हुई, लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ा जो सानहा पेश आया, सबसे बड़ा जो वाक़या पेश आया, वो वाक़या ऐसा था कि ज़मीन कांप गई थी, आसमान हिल गया था। इसी तरह से पहाड़ उस वक्त रो पड़े थे, अल्लाह के फरिश्ते उस वक्त रो पड़े थे। कैसा उस वक्त मरहला रहा होगा, कैसा उस वक्त का माहौल रहा होगा कि उस माहौल के बारे में खुद आप सोच सकते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कमरे में थे। हजरत उम्मे सलमा जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी थी, हम सब की माँ थी, हजरत उम्मे सलमा भी मौजूद थी। अल्लाह के नबी कहते हैं, ऐ उम्मे सलमा थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर चली जाओ। हजरत उम्मे सलमा कमरे से बाहर आती हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं, ऐ उम्मे सलमा किसी को मेरे कमरे में मत आने देना। उम्मे सलमा कहती हैं ठीक है। इतने में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दौड़ते हुए, बच्चे थे, दौड़ते हुए आते हैं और उस कमरे में घुसने की कोशिश करते हैं। उम्मे सलमा आगे बढ़ती हैं और हजरत इमाम हुसैन को पकड़ना चाहती हैं। हजरत इमाम हुसैन चूंकि बच्चे थे, वो फौरन उन्हें चकमा दे करके अंदर चले जाते हैं और उम्मे सलमा सोचती हैं कि अब अंदर चले गए हैं तो मैं क्या करने जाऊं, अभी अल्लाह के नबी खुद ही बाहर कर देंगे। इतने में हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मैं वहीं पर इंतजार कर रही थी। इतने में मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज सुनी, रोने की आवाज सुनी और मेरे नबी खूब तेज तेज रो रहे थे। मैंने जब सुना तो मैं परेशान हुई और अंदर मैं दाखिल हुई और अंदर दाखिल हो करके देखती हूँ कि अल्लाह के नबी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने सीने से लगाए हुए हैं और अपने सीने से लगा करके खूब रो रहे हैं। आपकी दाढ़ी मुबारक बिल्कुल तर हो गई थी। उम्मे सलमा आगे बढ़ती हैं, ऐ अल्लाह के नबी आप क्यों रो रहे हैं, ऐ अल्लाह के नबी क्या माजरा हुआ, आपको तकलीफ हुई, बताइए उस तकलीफ को दूर किया जाए। अल्लाह के नबी ने हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, ऐ उम्मे सलमा, ऐ उम्मे सलमा, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे बताया है, उन्होंने मुझे बतलाया है कि करबला की सरजमीन पर मेरे लाडले, मेरे दिल के टुकड़े, मेरे इस नवासे को बेदर्दी से शहीद कर दिया जाएगा। और ए उम्मे सलमा जिस हिस्से पर, जिस जगह पर शहीद कर दिया जाएगा, जिस जगह पर इमाम हुसैन का खून गिरेगा, उस हिस्से को भी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे दिखलाया है। ऐसा वाक़या था कि क़यामत तक ऐसा न कभी वाक़या हो सकता है और न उससे पहले कभी ऐसा वाक़या हुआ कि नबी जिसको तमाम नबियों का सरदार बनाया गया हो, तमाम नबियों में सबसे आला बनाया गया हो, जिसका मकाम अल्लाह के बाद सबसे बड़ा हो, जिसके सदक़े में इस दुनिया को बनाया गया हो, जिसके तवस्सुल से इस दुनिया में सारी कायनात को बनाया गया हो, जानवर को बनाया गया हो, इंसान और इसी तरह से हैवान, नबातात व जमादात, शजर व हजर और तमाम मखलूक़ात को जिसके सदक़े में बनाया गया हो, जिसके वसीले से बनाया गया हो, और उसी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानदान, बल्कि आपके नवासे जो हुजूर को इतने ज़्यादा महबूब थे कि मेरे नबी ने फरमाया था, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन ये जन्नत के नौजवानों के सरदार होंगे। जिसे दुनिया के अंदर, जो दुनिया के अंदर इमाम हुसैन के दामन को पकड़ेगा, इमाम हसन के दामन को पकड़ेगा, वो जन्नत में नौजवानों के जब इमाम हुसैन सरदार होंगे तो कल उनकी मातहती में होगा। और जो लोग यजीद का डिफेंस करने वाले हैं, जो लोग यजीदियत का काम करने वाले हैं, जो लोग यजीदियत के नक्शे कदम पर चलने वाले
والے ہیں، جو لوگ یزید کے طور طریقے پر چلنے والے ہیں، کل وہ یزید کے جھنڈے کے نیچے رہیں گے، کل وہ امام حسین کے جھنڈے کے نیچے نہیں رہیں گے۔ امام حسین کے جھنڈے کے نیچے اگر آنا ہے تو سب سے پہلے یاد رکھیے گا امام حسین کا ہمیں بن کر کے چلنا پڑے گا، امام حسین کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا، امام حسین کے دامن کو پکڑنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا